वाला के देखो बेचारा कितना सीधा, कितना साधा, कितना बोला, कितना भजना वाली। इसके मध्य को तुम उसके देखो, इसके कारण इसको मोक्ष मिल गया। प्रहलाद के कारण भगवान का पूरा नरसिंह या हिरण्यकशिपु का पूरा परिवार तर गया। ध्रुव के कारण पूरा परिवार तर गया। एक अगर हमारे परिवार में, हमारे कुल में कोई एक ऐसा आ जाए भगवत कीर्तन करने वाला, स्मरण करने वाला, भजन करने वाला, 7 पीढ़ी अपने आप तर जाती है, उसको तारा नहीं जाता अपने आप। इनके मत देखो, इसके देखो जो भजन कर रहा है, जो स्मरण कर रहा है, जो कीर्तन भजन भजन। और एक नरसिंह मेहता की भाभी, नानी भाई के मायरे में सुना है, सूरत गोरी। नरसिंह मेहता ने क्या मांगा था भगवान सांवरिया से? सांवरिया से एक ही प्रार्थना करी, सांवरिया जैसी बस इतनी कृपा करना, जितनी बार पृथ्वी पर मैं जन्म लूं तो मेरी भाभी ऐसी ही मिले, ये दूरत गोरी जैसी मिले, जिसने मुझे रूखी रोटी दी, जिसने मुझे पानी से रोटी खाने को कहा और मुझे पानी की रोटी दी, तब तो तेरा दर्शन हुआ। जब गाली मिली तब तो तेरा दर्शन हुआ, जब अपमान हुआ तब तो तेरा दर्शन हुआ। इसलिए हर जन्म में भाभी मिले तो दूरत गोरी जैसी मिले, दूरत गोरी। कितनी चतुर थी ना दूरत गोरी, बस ऐसे। अब भरत जी जड़ है, मूर्ख कह दिया, पर कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, अपने को तो सत्संग से मतलब है। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया हमें तो सत्संग से मतलब है। मैं सत्संग में जाना जी, मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। हमें सत्संग की ओर बढ़ना है, फिर दुनिया कितने भी ताने दे, अपशब्द कहे, गाली दे, अपने को स्मरण करना है, भजन करना है। आप लोगों से भी कई बार लोग कहेंगे, बताओ मिश्रा जी की कथा कितनी बार सुनोगे? हर साल तो अग्रवाल में सुन ही लेता हो, तो कई करोगे कथा में जाके, पर जाना है, सत्संग तो करना है। उदर की तृप्ति भोजन से है और आत्मा की तृप्ति भजन से है, भजन से। जितना भजन करोगे उतने परमात्मा के नजदीक पहुंच जाओगे, उतने। शाम ऐसो जिया में समाय गयो, समाय गयो री, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाय गयो री। शाम जिया में समाय गयो री, समाय गयो री, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाय गयो री। श्याम जिया में समाय गयो रे, समाय गयो रे, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाय गयो रे। श्याम जिया में समाय गयो री, समाय गयो रे, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाय गयो रे। मेरे तन मन की सुध बुध बोलाय गयो रे, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाय गयो रे।
चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। मोहे यमुना के, मोहे यमुना के, मोहे यमुना के तट पे बोलाए गयो री, बोलाए गयो री, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाए गयो री। श्याम सोचिया में समाए गयो री, समाए गयो री, है लाला तन मन की सुध बुध बोलाए गयो री। ओ ठाकुर सोचिया में समाए गयो री, समाए गयो री, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाए गयो री। ओ लाला सोचिया में समाए गयो री, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से मेरे तन मन की सुध बुध बोलाए गयो री। जय हो। दोनों हाथों से ताली मारो। जय हो। बड़े आनंद में जय हो। कहता हूँ सखी कैसे बताऊँ, कहता हूँ सखी कैसे बताऊँ, कहता हूँ सखी कैसे बताऊँ, कहता हूँ सखी कैसे बताऊँ। मोहन की मोहन की मोहन की कैसो चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, मोहे यमुना के, मोहे यमुना के, मोहे यमुना के तट पे बोलाए गयो री, बोलाए गयो री, मेरे तन मन के सुध बुध बोलाए गयो री। श्याम सोचिया में समाए गयो री, समाए गयो री, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाए गयो री। ओ लाला सोचिया में समाए गयो री, समाए गयो री, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाए गयो री। श्याम सोचिया में समाए गयो री, समाए गयो री, मेरे तन मन की सुध बुध बोलाए गयो री। दोनों हाथों से
सखी कैसे बताऊं, कहाँ कहूँ सखी कैसे बताऊं, कहाँ कहूँ सखी कैसे बताऊं, कहाँ कहूँ सखी कैसे बताऊं। मोहन जी राम, मोहन जी राम, मोहन जी राम ऐसो अटक गयो रे, अटक गयो रे, मेरे तन मन की सुध मसाला। समाए गयो रे, समाए गयो रे, मेरे तन मन की सुध बोलाए गयो रे। राधे 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 अटक जावे तो कुछ सुहाए भी नहीं। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन भागवत जावे, कुछ सूझता ही नहीं। जब तक कथा नहीं बैठी होगी पूरे भावसार परिवार से पूछे इनकी रात की नींद उड़ गई होगी विचार। आधी रात के भी दिखी दिया होगा कि पंडाल बंधा कि नहीं बंधा, स्टेज लगा कि नहीं लगा, हलवाई क्या हुआ, भोगे वाला क्या हुआ, रसोई वाला क्या हुआ, क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना। आधे से ज्यादा सब नमक चूरा से दौड़ के इधर, इधर से दौड़ के उधर, सब एक जगह पे रात के 2-2, 3-3 बजी होगी पर नींद। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दो की एक खिलाई। आज ही कमल गया बोल रहे थे अपनी पत्नी से, तो दुबली हो गई भी। खानो नहीं भावे मन, घर की बात नहीं कहना चाहिए, तुम्हें कह रहे तुम्हारी आदत, लेकिन तुम्हारे सामने बात ही मत करो। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन भागवत जावे। बस चित्त वहां लगा हुआ है, कहीं लगे नहीं, खाना नहीं भाई, पीना नहीं भाई। कल भाभी होनी बोल रही थी हमें तो मालूम ही नहीं क्या क्या बन गया है, भूख भी तो लगना चाहिए, लगे कैसे पेट भरा है साहब, भरा है। और लालसा रह गई तो फिर क्या मतलब। राजा बिंदु, कितनी सुंदर चरित्र है राजा बिंदु का। राजा बिंदु जिसने खूब दान पुण्य सत्कर्म भजन खूब करा और मर गया है, मरा। मरने के बाद में उसने बहुत दान करा था, इसलिए इसको ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मलोक में ले गए उसको, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने खड़ा, और ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर उसको भूख लग रही। याद रखना जरा, कथा का बहुत रस था, बिंदु की कथा का। क्या लग रही है उसको? जम के बोलते था भूख लगी, भूख लगी उसको, तो उसने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव मुझे आपकी सभा में खड़ा कर दिया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वयं ईश्वर के सामने खड़ा है, भागवत में बैठा है, सत्संग में बैठा है, और परमात्मा की हवेली में बैठा है, भगवान के सम्मुख बैठा है, और तुझे भूख लग रही है? जा, परमात्मा के सामने होने पर भी तुझे भूख लगी है
इसलिए तुझे श्राप देता हूँ कि इस योनि में भी तू जो राजा की योनि में तो आ गया, क्योंकि देवलोक में आया, तूने खूब दान पुण्य सत्कर्म करा तो देवलोक में, तू देवलोक में तो आ गया, तू राजा भी बन गया और देवलोक का तू आनंद कंद बहुत सुंदर स्वरूप धारण करने वाला पार्षद होगा। पर तुझे श्राप है कि तुझे इतनी भूख लग रही है तो तेरा ही शरीर तुझे खाना पड़ेगा, तेरा ही शरीर। ब्रह्मा जी ने कहा जा, तू मृगा करने गया था और एक सिंह ने तुझे खा लिया था, तू मरा तो तेरे प्राण ऊपर आया और तुझे देवलोक का पार्षद बनाया गया, पर तुझे श्राप लगा है, तुझे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तेरे शरीर खाना पड़ेगा, क्योंकि तू भागवत रामायण गीता हवेली ठाकुर जी का मंदिर भगवान के सम्मुख तो सारी क्षुधाएं मिट जाती है, सारी भूख मिट जाती है, सारी प्यास मिट जाती है, और तुझे भूख लग रही है, अपना मांस तो खुद खाएगा। बिंदु देवलोक से आता था, खुद का जो मुर्दा पड़ा हुआ था, जो बॉडी पड़ी हुई थी, उसी का मांस का टुकड़ा खाकर चले जाता था। एक संत ने देख लिया, संत ने देखा है ये देवलोक से विमान में बैठ के आता है, पृथ्वी पर उतरता है और ये मरा हुआ जो शव पड़ा है इसका मांस का टुकड़ा खाकर भागता है, आखिर ये है कौन है ये? उस संत ने देखा, और संत कृपा तो बड़ी प्रबल कृपा होती है, गुरु कृपा बड़ी प्रबल कृपा होती है। उस संत ने उसको रोक लिया, भैया तुम अच्छे घर का दिखता है, राजा दिखता है, आकाश मार्ग से आता है, कोई देवता लगता है, और मरा हुआ ये मुर्दे का मांस खाकर भागता है, तो कौन है? तो वो कहता है जिसकी ये बॉडी पड़ी है, जिसकी ये लाश है, वो मैं खुद हूं। तो तू अपनी ही लाश की मांस को क्यों खा रहा है? क्योंकि मैं परमात्मा के सामने खड़ा रहा, वहां तो मेरी लालसा भगवान के दर्शन की होना थी, वहां मेरी लालसा भगवान के भजन की होना थी, वहां मेरी लालसा परमात्मा के स्मरण की होना थी, वहां मेरी लालसा परमात्मा के दर्शन निहारने की होना थी, पर मेरे को भूख लग रही थी। और जो भगवान के सामने मैंने भूख लगी कह दिया, तो परमात्मा ने कह दिया कि तेरे नेत्र की ज्योति क्या है? लालसा तेरी क्षुधा में थी, भूख में थी, मुझे मेरा मांस खाना पड़ रहा है। पर मुझे एक आशीर्वाद था, जाते जाते यमराज ने एक आशीर्वाद दिया था कि तुझे एक संत मिलेंगे, यदि वो संत अपनी एकादशी का पुण्य तुझे दे देंगे तो तुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी और तू परम धाम को चले जाएगा, फिर तुझे मांस का टुकड़ा, खुद की बॉडी का टुकड़ा नहीं खाना पड़ेगा। तब उस संत ने, वो मांडव ऋषि थे, जिन मांडव ऋषि ने अपना एकादशी का पुण्य प्रदान कर दिया, और पुण्य प्रदान करके उसको भाग दिया, उसका भाग मांडव ऋषि ने अपना पुण्य भाग दिया है, तब जाकर वो बिंदु अपना मांस का टुकड़ा खाए। इसलिए भागवत रामायण गीता कहीं पर भी श्रवण करने जाओ, हवेली जी में जब तक दर्शन करो तब तक भगवान की जब शरणागति में बैठे हो, वल्लभ बालकों की साक्षी में बैठे हो, तुम्हारी क्षुधा, तुम्हारी भूख समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत में 28 बार पूछा, क्या राजा तुझे भूख लगी? कितनी बार पूछा? जमीन बोलो। पूरी भागवत उठाकर देखो 28 बार पूछा है राजा परीक्षित से, तुझे भूख तो नहीं लग रही? क्योंकि तू बड़े घर का है, तू राजा है, बड़े घर का जो लोग होता है उसको चलते बैठते खाने की आदत लगी रहती है, तुझे भूख तो नहीं लग रही? राजा परीक्षित कह रहा है भूख कहाँ गई मालूम नहीं पड़े, प्यास तो नहीं लगी? नहीं, मुझे तो कथा में बैठ जाऊं तो मुझे रसी इतना मिल जाता है कि प्यास नहीं लगती। बार बार 28 बार पूछा गया है राजा परीक्षित से, भूख और प्यास तो नहीं लग रही, भूख और प्यास तो नहीं लग रही। परीक्षित ने मना कर दिया, ना तो मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है। और परीक्षित अंतिम समय में जब राजा सुखदेव जी महाराज को तिलक कर रहा है, तब भी सुखदेव जी पूछ रहे हैं तुझे भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी? तो कहा अब तो भूख और प्यास चली गई, अब तो दर्शन की लालसा हुई है, बस कब मेरे प्राण छूटे तो कब परमात्मा का दर्शन हो जाए, तो मिलन हो जाए, बस यही लालसा। ना भूख है ना प्यास है, भूख भी गई है, प्यास भी। सब अब तो कथाओं में बहुत व्यवस्था होने लगी कि पानी का गिलास रख दो, बोतल रख दो, प्रसाद काटो, पंखा लगाओ। ये पहले ये कोई व्यवस्था नहीं थी, ना पानी की ना कुछ की। बैठो 3 घंटा श्रवण करो, घर को जाओ, जय श्री कृष्ण करो, आनंद। रसिक
भरत को पागल कहा, जड़ कह दिया, सब तरह से बखान कर दिया। जड़ गए राजा राहुगण की पालकी उठाई, उनको ज्ञान दिया, कपिल मुनि के आश्रम में पैदल थे। जो पागल हो जाता है भगवान की भक्ति में, वो ज्ञान प्रदान करते हैं। कभी भी संगत में बैठो, किसकी संगति में बैठे उसका ध्यान रखना। एक कौवा आया, हंस के मानसरोवर पर जाकर बैठ गया। मानसरोवर पर जितने हंस बैठे थे सब भाग गए। हंस बैठा रहा, कौवे ने हंस से दोस्ती कर ली। हंस ने कहा, कौवे ये तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम जाओ। कौवा कहता है, तू भी पक्षी, मैं भी पक्षी, तू गोरा मैं काला, पक्षी तो है ना, इसलिए क्यों नहीं बैठ सकते, हम तो बैठेंगे। मानसरोवर पर बैठ गया, कौवे की हंस से दोस्ती हो गई। कौवा कहने लगा, हंस से मुझे भूख लग रही है। हंस गया, मोती चुन कर लेकर आ गया, खा ले। कौवा कहने लगा, ये मोती नहीं खा सकता, मोती नहीं खाता। क्यों नहीं खाएगा, हम तो ये खाते हैं। कौवा कहने लगा, ये हम नहीं खा सकते, मैं तो भूखा मर रहूंगा। अब कौवा जब भूखा मरने लगा तो कहने लगा, चल तू मेरे साथ मेरे गांव चल। अब कौवा हंस को ले गया। कौवा तो कहा रहता था शमशान में, बढ़ के पेड़ के ऊपर। कौवा हंस को ले आया, बढ़ के पेड़ के ऊपर बैठ गया। हंस को भूख लगने लगी। हंस कहने लगा, कौवा मुझे भूख लग रही है। कौवा के मैं पी लाया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस नोच कर लाया और हंस को देने लगा। हंस कहने लगा, भले मर जाऊंगा पर ये धंधा नहीं खाऊंगा, ये धंधा नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊंगा। हंस कह रहा है, कौवा ने कहा, भैया हम तो यही खाते हैं, तो ये खिलाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगा, भले तू खाता। मांस रख पड़ा नीचे, तो राजकुमार बैठा था, उस राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाकर बाण छोड़ा। जैसे ही बाण छोड़ा, कौवे को मारने के लिए कौवा भाग गया और हंस को मारने लग गया। हंस नीचे गिरा, राजकुमार रोने लगा, मैंने तो कौवे को मारने वाला था और हंस तुझे लग गया। हंस ने कहा, गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है। जैसा मैंने सत्संग करा था, जैसी मेरी संगति करी थी, उसका फल मैंने आज पा लिया है। अगर बेकार की संगत करोगे तो फल तो ऐसा भुगतना ही पड़ेगा। अच्छों की संगति में रहोगे तो अच्छा फल मिलेगा। बेकार कर्म करने वाला व्यक्ति बेकार कर्म करके भाग जाता है, जो अच्छा है वो पकड़ा जाता है, जो धरा जाता है। बुरा तो भाग गया, अच्छे के चो संगत करे, कैसा संगत करना। भरत जी ने राजा राहुगण को ज्ञान दिया, प्राप्त हुआ, आगे चलित रहा है। नरकों का चौरान करके नरक का कथन किया। अजामिल अपने बेटे नारायण का नाम लेकर परमधाम को गया। इधर हिरण्यकशिपु ने तप कर लिया, भगवान ब्रह्मा जी को राजी करा और वर प्राप्त कर लिया। ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू और ना ही 12 महीने में मरू। तथास्तु कर दिया, तथास्तु। समय देखा, आए घर पर देखा तो धर्म पत्नी नहीं है, कहाँ गई, कि इंद्र ले गया। इंद्र क्या गए तो कि नारद ले गए। जिसको ज्ञान प्रदान करा, हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से जो बालक निकला, उसने आते ही भगवान का स्मरण, भगवान का नाम उच्चारण करा और उसी का नाम आते ही जो अलग करता है उसी का नाम प्रहलाद। बोल प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद जी आए और उन्हीं प्रहलाद जी महाराज जो प्रकट हैं उनको लेकर हिरण्यकशिपु गया, गुरु घर पढ़ने के लिए भेजा। परंतु जिसको गर्भ का ज्ञान था उसे और ज्ञान से क्या मतलब। गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान है, प्रथम ज्ञान है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत जी के स्कंदों को श्रवण करना चाहिए, रामचरितमानस का बालकांड पढ़ना चाहिए। अब पूछ लिया हिरण्यकशिपु ने, इस सृष्टि का पालन करता कौन है? कहा नारायण। नारायण का नाम लेता है, क्रोध आ गया, खोलते तेल में डलवा दिया, अग्नि में पटकवा दिया। सब जगह से बच गया। तब अंत में फिर क्रोध आया और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? तब कहा, भगवान की पूछते हो, सर्वस्व है, सर्वस्व है। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। शाम का समय था, गदा उठाकर खंबे पर प्रहार करा, खंबा टूट कर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तेज श्वास की गर्जना, भयंकर दंत, जिह्वा लपलपाती हुई नरसिंह भगवान प्रकट होकर आए।
हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार करा। भगवान ने गदा को पीछे पटका, हिरण्यकशिपु को पकड़कर खींचकर दहली पर ले गए, सुला लिया। देख ले हिरण्यकशिपु, ना नीचे मरे ना ऊपर मरे, इसलिए जंघा पर मार रहा हूं, ना अंदर मरे ना बाहर मरे, इसलिए दहली पर मार रहा हूं। ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से, नख से फाड़ूंगा, और ना दिन में मरे ना रात में, इसलिए शाम को मारूंगा, और ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक मास में आया। ना नर से ना पशु से नरसिंह बनकर, नरसिंह बनकर। शाम का समय था, बीच में से उधर को फाड़ दिया, हाथों को निकाल कर धारण कर लिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करती है। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने देखा, प्रहलाद जी ने जाकर नमन किया, निवेदन किया, विनती करी। हिरण्यकशिपु को पटका, जिह्वा से चाटा, जिह्वा से चाटा और पशुता को दर्शाया भगवान नरसिंह। एक बार दोनों हाथ उठाकर नरसिंह भगवान का जय घोष करें। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को राजसी ठाट प्रदान करे। कल के लिए एक प्रश्न लिखो। एक प्रश्न तो आपको सुबह दे दिया है कि गोसाई जी की जयंती पर जलेबी ही क्यों बनाई जाती है। एक प्रश्न और लिखिए, प्रहलाद जी के पुत्र हलाद, हलाद की धर्मपत्नी का क्या नाम था? आपको बताना है। कल के लिए प्रश्न है, प्रहलाद के पुत्र हलाद की धर्मपत्नी का क्या नाम था? ठीक है, हलाद की धर्मपत्नी का नाम बताना। कल कितने प्रश्न हो गए? 2। ठीक है, कल के कितने हैं? कल के भी 2 ही है ना। हाँ, अभी उनका उत्तर देना, पुरस्कार मिलेगा। तैयारी करके आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है सब। कल कोई बोल रहे थे खजांची लेन में से, महाराज जी आपने ऐसा प्रश्न करा, सबकी रामायण भागवतों की पुरानी अलमारी में से निकल के बाहर आ गई है। अच्छा है, और होना चाहिए, पढ़ते रहो, कहीं से निकालो, तुम्हारे चित्र शास्त्रों में तो लगे है, मन वहां तो पहुंचे। जय जय श्री राधा। हिरण्यकशिपु को छोड़कर भगवान ने प्रहलाद का राज्य स्थापित करा। समय बीता, गजग्रह की कथा का वर्णन आया। हाथियों का सरदार पानी पीने के लिए गया। त्रिकोटि विश्रुतम श्री कृष्णाय शरणागतम, श्री कृष्णाय शरणागतम। हाथियों का सरदार पानी पीने के लिए गया। छोटी एक जब पानी पीने के लिए गया, मगर ने उसका चरण पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है। अथक प्रयास करा, नहीं छूटा, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। सारा परिवार, सारे नाते रिश्ते ये बंद, सारे नाते रिश्ते, सारा परिवार, सारा कुटुंब, सारा कबीला सब इकट्ठा हो गया, फिर भी चरण नहीं छूटा। बहुत प्रयास होता है। जब कोई मरता है तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है। काहे के लिए होता है? हो सकता है यमराज से इसकी अच्छी पट्टी हो, इसलिए इसे बुला लो, तो इसके देख के यमराज वापिस चला जाएगा, इसलिए बुलाते हैं किसी को। मरते समय परिवार वालों को बुलाया जाता है। काहे को बुलाओ? डॉक्टर अपना काम करे, घर की बहुओं को अपना काम करना चाहिए। उसके सामने खड़े होकर रो मत, क्योंकि रोगे तो मरने वाला तुम में ही अटक के रह जाएगा, वापिस नरक में पड़ जाएगा, फिर लक 84 में पड़ेगा। इसलिए क्या करना? डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। उसके पलंग के पास में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवान का भजन करो।
मरने वाले के मुख से राम का नाम, कृष्ण का नाम नहीं निकल सकता। कम से कम वो कानों से सुन लेगा तो भी परम धाम तो मिल ही जाएगा। परम धाम स्मरण। परंतु लोगों की आदत रहती, जब कोई मर जाता है बड़े रोते बाबा। बस वो थोड़े दिन का रोना होता है, फिर वो उठावना होता है। उठावने में तुम देखना सब एक दूसरे अच्छे से बैठ जाते हैं, देखते रहते कौन कौन आया है। अपन बिमला बाई क्या गए थे, वो कद छोड़ा ही नहीं। पूरे परिवार वाले ऐसे बैठ जाते हैं, सामने आके लोग बैठ जाते हैं। उठावना काहे के लिए होता है मालूम है आपको? क्यों होता है? जो जीवात्मा गई है, 5 मिनट बैठकर उस जीवात्मा को अपने भजन का दान दीजिए। उठावने में जाओ, 2 मिनट ऐसे एक दूसरे का मुंडा मत ताको, सब ऐसे बैठ जाए बेचारी आगे। आदमी भी बैठ जाए, सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे। कौन कौन आया, गाड़ी किस किस की आई, उज्जैन से कितना आया, इंदौर से कितना आया, भोपाल से कितना। अरे क्या देखना, जितने आए हो थोड़ी देर बैठे हो, नाम लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेव। क्यों? 10 दिन तक गरुण पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, सारी पुराण वर्णन करती है। 10 दिन तक मरने वाले की जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। इसलिए उठावना इसलिए किया जाता है कि परिवार के लोग आए, नातेदार रिश्तेदार आए, ये बन पड़ा है डॉक्टर साहब, परिवार के लोग आए और वो परिवार के लोग आकर इकट्ठे होकर मंत्र का जब जाप करेंगे तो उस जीवात्मा को मिलेगा और वो तर जाएगा, उसे भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए उठाओ ना, देखने के लिए नहीं कि कौन आया और कौन गया, भजन करेंगे। आदत है लोगों की, कोई मर गया ना तो उसके डायरेक्ट जाके कैसे गया, अब इसकी पूरी हिस्ट्री सुनाओ। रात के अच्छा था बेचारे ने, तो भोजन तो पेट भर के करा, 2-4 रोटी खाई, आराम से खाया, इसके बाद गोली दवाई ली, इसके बाद में आराम से दूध भी पिया, रात के पानी भी पी के सोया, रात के 12:30 बजे उठा, एक बार बाथरूम भी गया, वापिस आया, फिर मेरे को आवाज लगाई, पानी पिलाया, पानी पिला के रात के ऐसा सोया, सुखी मालूम। अब इसके पूरा सुनाया, इतने में दूसरी आ गई, कैसे गया, एक सीडी भरवा लो, प्लेयर रख लो, उसमें सुन पाता। कैसे गया, अरे जाने वाला चले गया, ये मत पूछो कैसा गया, तुम आए हो, 5 मिनट बैठो और राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, उस जीवात्मा को मिलेगा तो तर जाएगा। कैसे गया क्या मतलब? नहीं तो सीडी बनवा लो अच्छी बढ़िया, जब मरा उस दिन से चालू तो 10 दिन तक जो आए उसके सुनवा लो। मैं बाजू में धर लो, एक स्पीकर लगा चालू कर। कैसे गया, राम कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मरने वाला चले गया, भगवत स्मरण करने के लिए छोड़कर गया है कि तुम भजन करिए, तुम कीर्तन करिए, तुम नाम जाप करिए। भजन, हाथी ने ढेर लगाया, कोई नहीं आया, तब भगवान को पुकारा, भगवान को बुलाया कि तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, हाथी मत लाना, घोड़ा मत लाना, लाना गौवे सा के मन्ने लेने तू ही आना, अड़ोसन मत लाना, पड़ोसन मत लाना, लाना रुकमणी सा के मन्ने लेने तू ही आना, आया तू ही आना रे गोपाल, लेने तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। ये अंतिम समय में गाते रहना, भगवान का भजन करते रहना और उसको बुलाते रहना, पड़ोसियों को नहीं, नाते रिश्ते वालों को नहीं, दोनों हाथों से।
मत लाना विशाखा मत लाना, ओ ललिता मत लाना विशाखा मत लाना, ललिता मत लाना विशाखा मत लाना, ओ लाना लाना ओ लाना राधा मन लेने तू ही आना, अरे राधा राधा अकेले तू ही आना, ओ मन में लेने तू ही आना, ये मन में लेने तू ही आना, ओ मन में लेने तू ही आना, ओ मन में लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, ये मन में लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन में लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन में लेने तू ही आना, तू ही आना रे गोपाल, मन में लेने तू ही आना। बड़े आनंद में ताली सेवा करते हुए भगवान को प्रार्थना करो, तू ही आना। मत आना लक्ष्मी मत आना, मत आना लक्ष्मी मत आना, मत आना ओ लक्ष्मी मत आना, मत आना ओ लक्ष्मी मत आना। साथ कहते हैं एकादशी की मृत्यु दीजिए, द्वादशी को दाग, वृंदावन की लकड़ी दीजिए, दीजिए दोनों हाथ। इसलिए लूनी मत आना तो दशमी मत आना, लूनी मत आना ये दशमी मत आना, और आना आना ओ आना एकादशी रात को मन में तू ही आना, अरे आना एकादशी रात मन में तू ही आना, ओ मन में लेने तू ही आना, ये मन में लेने तू ही आना, ओ मन में लेने तू ही आना, ओ मन में लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन में लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन में लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे नंदलाल, मन में लेने तू ही आना, तू ही आना रे गोपाल, मन में लेने। और गोपाल कृष्ण भगवान की हे परमात्मा है मेरे ठाकुर, अंतिम जब समय हो तो ऐसी कृपा करना कि तू ही मुझे लेने, अरे बोले तो और कोई भी ना आए। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छुपे नंदलाल को तू नहीं आए गया। जब मेरे प्राण छूटे, यमुना जी का तट हो बन, अरे आराम से बैठिए भाई, क्या हुआ आराम से बैठो। बोलो बाल विष्णु भगवान प्रार्थना निरंतर रहे। हाथी के पांव को छुड़ाने के लिए हाथी ने भगवान को पुकारा और भगवान गरुण ध्वज ठाकुर आए और उन्होंने सुदर्शन को भेजा। सुदर्शन ने ग्रह का शीश काटा, हाथी का पांव छूटा, वो नाम का सुर भगवान का भजन कर चले गए। हाथी का पांव छूटा, हाथी ने कमल का पुष्प भगवान को समर्पित करा। आगे सिंधु मंथन की कथा आती है। देवता राक्षस ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। सबसे पहले गौ माता निकली, फिर निकला विष। शंकर जी ने विष को किया गाय के दूध से, इसलिए शिव जी का अभिषेक होता है। क्योंकि विष की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो वो गाय का दूध है। फिर निकला माणिक मोती औषधि सब दिया। फिर निकला है अमृत, अमृत निकला। देवता
लेकर जा रहे थे राक्षस ने छुड़ा लिया। भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर राक्षसों को समुद्र का जल पिलाया है, देवताओं को अमृत का पान कराया। उसी में जाकर राहु बैठ गया। चंद्र सूर्य ने कहा ये तो राहु है, सुदर्शन उठाकर शीश काटा। आधा भाग राहु आधा भाग केतु बन गया। यही राहु केतु चंद्र और सूर्य से बदला लेते हैं, जिससे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है।